आज का टॉपिक जो हमारा होने वाला है वो बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है दोस्तों। तो आज का टॉपिक हमारा ये रहेगा कि आज का जो मॉडर्न लाइफ है हमारा, आज का जो मॉडर्न जीवन के अंदर, इस समय के अंदर, इस महंगाई के समय के अंदर हम सब अपना जो भी जॉब करते हैं, अपना बिजनेस करते हैं, तो सवाल ये उठता है कि कितना धन पर्याप्त है आपको जीने के लिए। आपकी सैलरी 30,000 है तो भी आपको संतुष्टि नहीं है, आपकी सैलरी 50 भी हो जाएगी तो भी आपको संतुष्टि नहीं होती है, और तो और आपकी सैलरी अगर 1 लाख भी हो जाती है तो भी आपको संतुष्टि नहीं होती है। कहते हैं बहुत से लोग कि ये भी कम है। खैर, 40,000 कमाने वाला सोचेगा कि जिसकी 80,000 सैलरी है, बिल्कुल उसके लिए तो लगेगा उसको कि ज़्यादा है, लेकिन 80,000 कमाने वाला वो यही सोचेगा कि 80,000 मेरे लिए नॉर्मल है, 80,000 मेरे लिए कम है। तो ऐसा क्यों होता है दोस्तों? आज हम इसी सवाल का जवाब ठीक है आपसे साझा करना चाहेंगे, हम अपने वक्तव्य आपके सामने रखना चाहेंगे। तो बात ऐसी है कि हम ये समझते हैं कि पैसे से हम ये जो हमारी आवश्यकताएं हैं वो पूरी कर सकते हैं। ज़रूरी है, जो भी आवश्यकताएं वो ज़रूर हम पूरी कर सकते हैं, करनी भी चाहिए। लेकिन हम ये समझते हैं कि जितना ज़्यादा पैसा होगा जितनी ज़्यादा हमारी आवश्यकताएं होंगी, जितना ज़्यादा हमारे पास संसाधन होंगे अर्निंग करने के, कमाई के संसाधन जितने हमारे ज़्यादा होंगे, जितना ज़्यादा हमारे पास पैसा होगा उतनी ज़्यादा हमें खुशियाँ मिलेंगी, उतने ज़्यादा हम आनंदित रहेंगे, उतने ज़्यादा रिसोर्सेज हमारे पास होंगे। हम ये सोचते हैं। पहली चीज़ तो ये। दूसरा ख्याल ये, हम प्रतिस्पर्धा में डूब जाते हैं। हम ये देखते हैं कि यार मेरे दोस्त की सैलरी तो इतनी ज़्यादा है, वो तो इतना ज़्यादा इनकम करता है, लेकिन हमारी सैलरी इतनी कम है, तो हम भी उससे ज़्यादा मतलब सैलरी अर्न करना चाहते हैं, उसको दिखाना चाहते हैं, अपना अहंकार दिखाना चाहते हैं, अपना अहम दिखाना चाहते हैं, है ना? क्या करोगे? कहाँ लेके जाओगे? सच कहूँ तो बस सोच की दृष्टि से देखा जाए तो सबकी सोच अलग अलग होती है, और सबकी वो है ना आवश्यकताएं उसके अनुसार होती है। सबके जो जो ज़्यादा मोह में डूबा है, जिसकी ज़्यादा मोह में डूबकर आकांक्षा है कि वो बहुत सारे रिसोर्सेज जो हैं उनका यूज़ करना चाहता है, वो ये पा लेना चाहता है, वो बंगला खरीदना चाहता है, वो गाड़ी लेना चाहता है, मर्सिडीज़ लेना चाहता है, ऑडी लेना चाहता है, बड़े बड़े बंगले लेना चाहता है, जिसके लाइफ के प्रोजेक्ट ये है ना, उसकी आधी ज़िंदगी निकल जाती है ये सब करने के लिए। सच बताऊं तो आज के समय में 8 से 10,000 की सैलरी से आपका महीना, अगर आप सिंगल इंसान हो, अगर आप अकेले हो, तो आपका खुद का खर्चा आराम से निकल सकता है। और मतलब कहने का ये है, आराम से निकलने का कहने का मतलब ये कह रहा हूँ मैं, जैसे कि आप एक आम जिंदगी जी सकते हो, किसी किराए के घर में रह सकते हो तो किराया आपको निकल जाएगा। अकेले एक रूम में आप रहते हो, अकेला आपका रूम है, ठीक है, तो उस रूम में 2 लोगों की शेयरिंग है, तो आपका किराया उसमें निकल जाएगा। खाने पीने का खर्चा है वो भी आपका महीने का 3-3.5 हज़ार के आसपास का पड़ता है, ठीक है, वो आपका निकल जाएगा। 8 से 10 हज़ार के अंदर कैसे न कैसे करके आप एडजस्ट हो लो। लेकिन हमारी आवश्यकताएं जब हमारी जिम्मेदारियों के साथ बढ़ जाती है ना, तब वो 8 से 10 हज़ार वाली जो इनकम हमारी हो रही होती है उसके बारे में हम सोचते हैं कि ये कम है। ज़रूर उस जगह पे वो ज़रूर कम है, लेकिन अगर आप वही 8 से 10 हज़ार कमा रहे हो और आप सोच रहे हो कि मुझे एक बहुत महंगी गाड़ी लेनी है, और मुझे मतलब पार्टीज़ में पैसे उड़ाने हैं, महीने के वीकेंड पे मुझे 2-2 4-4 हज़ार की पार्टीज़ करनी है, मेरी ऐसे शौक़ हैं, मेरी ऐसी आदत है, तो आप उन आदतों की, आपकी वो फजूल की आदतें पूरी नहीं हो रही है, आपके वो फजूल की वो चीज़ें जिसको आप आनंद कहते हो, जिसको आप इन्जॉयमेंट कहते हो, जिसको आप एंटरटेनमेंट कहते हो, जिसको आप मौज कहते हो कि मौज कर रहे हैं हम, इन्जॉय कर रहे हैं हम, चिल कर रहे हैं हम, जो 2,000 रुपये लगा के आप पार्टी में 3 घंटे का पैसा उड़ा के फूंक के आप कहते हो कि आप मौज कर रहे हो, वो टेम्पररी आनंद है सर।
वो सिर्फ और सिर्फ टेम्परेरी आपका वासना का सुख है, जो कि उसी समय के लिए होगा जिस समय तक आप उसको यूज़ कर रहे हो, जिस समय तक आप उसका भोग कर रहे हो। जिस दिन इससे मुक्त हो जाओगे ना, ये सारे व्यर्थ के खर्चे आपके लगने बंद हो जाएंगे और आपके पास जो भी पैसा बचेगा आप उसमें आराम से अपनी दिनचर्या गुजार रहे होंगे। और मानता हूँ कि जब जैसे जैसे हमारी फैमिली बढ़ती है, हमारे पास जिम्मेदारी आती है, हमारे परिवार की जिम्मेदारी आती है, तब हमारी सैलरी ज़्यादा होनी ज़रूरी होती है। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा, अगर 30,000 कोई कमा रहा है उस टाइम में भी, तो उसको संतुष्ट नहीं। 30,000 35,000 में आजकल एक नॉर्मल फैमिली जो होती है वो अपना गुजारा कर सकती है। लेकिन जब उनके शौक़ ही इतने बड़े बड़े हों कि हमें तो अपने बच्चों को अंग्रेज़ों के स्कूल में पढ़ाना है, कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाना है और बहुत ऊंची ऊंची स्कूलों में पढ़ाना है, ठीक है, पढ़ने वाले सरकारी स्कूल में पढ़ के भी अच्छा परफॉर्म दे सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि उनको अच्छे स्कूल में पढ़ाया जाए, अच्छी शिक्षा दी जाए तो वहीं से वो अच्छा सब कुछ प्राप्त करेंगे। खुद पे होता है सब कुछ। बहुत सी चीज़ें हैं और ऐसे फालतू के खर्चे होते हैं ना, जिनकी वजह से हम सोचते हैं कि यार 30,000 के अंदर क्या होगा। संतुष्टि नहीं होती इंसान को, परेशान रहता है, डिप्रेशन में रहता है, टेंशन में रहता है कि मैं, मतलब आपकी जो सिचुएशन, प्रेजेंट सिचुएशन है उसमें आप खुश नहीं होते हो, संतुष्ट नहीं होते हो। भागदौड़ रहती है मन में, बैल की तरह सुबह से लेकर शाम तक काम करते रहते हो। यही जीवन है। महीने के फिर भी एक्स्ट्रा में सब चीज़ें कर ली, पैसे फूंक दिए, क्योंकि मोह है उन चीज़ों में, वासना है। ऐसा लगता है कि उन चीज़ों से खुशी मिलेगी, उन चीज़ों से आनंद मिलेगा और उन चीज़ों से ऐसी खुशी मिलेगी कि बस आप तृप्त हो जाओगे। लेकिन ये तृप्ति ऐसी है कि ये अतृप्ति ही रहती है हमेशा। तृप्त नहीं होते हो कभी भी उन संसाधनों से आप। ये मौज के जो संसाधन हैं इनको कितना भी यूज़ कर लो, ये कभी आपको तृप्त नहीं कर सकते। तृप्ति का अर्थ वो होता है जब एक बार आपने उसको यूज़ कर लिया, उसको एक्सपीरियंस कर लिया, दूसरी बार आपको करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो होती है तृप्ति। खैर, तो इसी तरह से मैं कह रहा हूँ कि लोग कहते हैं कि यार आजकल क्या होता है 8-10 हज़ार में, 15,000 में। सबकी सिचुएशन अलग अलग होती है। पूरे घर की जब जिम्मेदारी किसी इंसान पे आई है, उसका कुछ नहीं हो सकता, उसका गुजारा नहीं चल सकता 8-10 हज़ार में, ठीक है, ये मैं कहता हूँ। लेकिन एक सिंगल बंदा जब अपना खर्चा निकाल रहा है, उसका बड़े आराम से निकल सकता है। बाकी यही चीज़ 30,000 वाले पे लागू होती है, यही चीज़ 80,000 वाले पे लागू होती है। लोगों की तनख्वाह कितनी भी हो जाए, मैंने तो यही देखा है कि लोग यही कहते हैं कि ये कम है। कारण यही है कि वो अभी भी उन व्यर्थ की चीज़ों से, उन अननेसेसरी चीज़ों से अभी तक मुक्त नहीं हो पाए हैं। अगर वो थोड़ा सा अपने आप को संभाले, होश संभाले, थोड़ा सा इस बेहोशी की ज़िंदगी से बाहर आए, खुद के बारे में सोचे, खुद को टाइम दे, खुद के बारे में सोचे, खुद में डूबे, थोड़ा खुद का एनालिसिस करे, है ना, तो पता चलेगा हमें कि क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, क्या ज़रूरी नहीं। तो यही था हमारा आज का टॉपिक दोस्तों, और आपको इसी विषय में आपके साथ हमें विचार साझा करने कि कोई कहता है कि 10-15 हज़ार में काम नहीं चलता है, लेकिन क्या कारण है कि कुछ लोगों के लिए 30,000 भी जो होते हैं वो बहुत कम होते हैं, हालांकि वो एक अकेला बंदा भी क्यों ना हो। और कुछ लोगों के लिए बस कैसे न कैसे 10-15 हज़ार में भी गुजारा चल जाता है। तो यही कारण है। धन्यवाद।